कुरान को जमीनों पे नाज़िल करते जमीनें रेजा रेजा, आसमानों पे करती आसमान रेजा रेजा, पहाड़ों पे करते पहाड़ रेजा रेजा। जब मौला फिर कुरान नाज़िल कितना कीता है, फरमाया कुल मन काना अदुव्वन लि जिब्रीला फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया लौ अंज़लना, फरमाया अगर नाज़िल करते महबूब के सीने पे नाज़िल करके ये बता दिया और दुनिया वालों मेरे महबूब के मकाम को कि अक्लों के तराजू पे ना तोलना। गौर करो, कुरान को पहाड़ों पे नाज़िल करते पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, महबूब के सीने पे नाज़िल करके ये बता दिया ओ ताकत सत्ता जमीना च नहीं, ओ ताकत दुनिया के पहाड़ा च नहीं, ओ ताकत आसमाना च नहीं, जो ताकत कल्बे मुस्तफा में है, जिस नबी की कलम की ताकत का ये कमाल है, कुल ताकत का कमाल क्या होगा। मुझे बड़ा दुख होता है भाई, आज जरूरत है कि तुम लोग नबी की मोहब्बत लोगों के दिलों के अंदर पैदा करो। अभी भी नूर और बशर के मसले के अंदर तुमने कौम को उलझा के रखा हुआ है। तुम लोगों ने कौम को बिद्दत के फतवों के अलावा दिया क्या है, शिरक के फतवों के अलावा दिया क्या है, फिरकावारियत के अलावा दिया क्या है। मेरे अकाबिरीन की तारीख उठा, फाजरे बरेलवी की जिंदगी उठा, पीर मेर अली शाह की जिंदगी उठा, पीर जमात अली शाह की जिंदगी उठा, हजरत इमाम अली उल्लाह की जिंदगी घुसा। कसम पैदा करने वाले की इन्होंने बुरूदी पैदा नहीं की है, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ने वाले पैदा किए। दिता की कौम नू और मैनू बड़ा दुख होंदा वे बाबे देखिया जी अजकल सोशल मीडिया च की पहाड़ा पड़िया है कोई इन्होंने पूछने वाला। सिद्दीक अकबर के बारे में बकवास हो रही है भाई। मैं अज भी कह के मैं गोलबार हो लिया रहा, मैं क्या पीरियां ते तुहाडियां मुरीदियां चुक के रब ने मुंह ते मार छड़ियां ने अगर सिद्दीक अकबर की अजमत पे प्यारा ना दिया। ये मेरी बात याद रखना, तुहाडियां पीरियां तुहाडियां मुरीदियां रब ने तुहाडे मुंह ते मार छड़ियां ने अगर सिद्दीक अकबर की अजमत पे प्यारा ना दिया। इसलिए मेरे मुस्तफा ने फरमाया सारी उम्मत का ईमान, अली का ईमान, उमर का ईमान, उस्मान का ईमान, अबू हुरैरा का ईमान एक पलड़े में रख, दूसरे पलड़े में सिद्दीक का ईमान रख। फरमाया सिद्दीक वाला पलड़ा भारी नजर आएगा। किबला मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूं, कोई जान वाला नहीं है कोई गल करना नहीं यार। कोई सिद्दीक अकबर के बारे में बकवास कर जाए अले करो किसी ने पीर के खिलाफ गल, अगले दिन जनाब सोशल मीडिया तो हंगामा कर पाऊगा मारे पीर साहब को ऐसे और तेरे पीर की इज्जत और जहान ते कुर्बान जिसपे एक दफा सिद्दीक अकबर ने थूका था। मेरी बात याद रखना, कोई मुस्तफा का जिक्र करे ना करे, खुदा की इज्जत की कसम और जिसकी इज्जत में मुस्तफा ने प्यारा दिया है वो अबू बकर। पढ़ो तारीख है दमिश्क पढ़ो, तारीख है मदीना पढ़ो। मैं पढ़ना पे हजरत मिकदाम कहंदे ने हजरत अबू बकर सिद्दीक दे नाल हजरत अकील बिन अबी तालिब ने सख्त कलामी की थी। ये रसूलुल्लाह के कराबतदार थे, सख्त कलामी की थी ते सिद्दीक अकबर ने देखा मुस्तफा दा करीबी है, मैं नहीं सख्त कलामी करांगा। हालांकि उन्होंने की थी, बदले के तौर पे अगर कर भी लेते तो मेरे दोस्तों सेम मामला हो जाना था। ते अपने मान ना दसो वो जेड़ा अकील बिन अबी तालिब दे अगे नहीं बोलिया ते बीबी फातिमा के बोलना सी। मैं ये बात कर लगा जी बाबे, मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया हर खतीब से उसकी खिताबत के बारे में पूछा जाए। भाई कौन सुनने आती नहीं थी है, अपनी मरोरियां ची पे दे हो। बताना तो सही था सिद्दीक का मकाम क्या है। अब देखो
جب مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق آئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ، انہوں نے میرے ساتھ سخت کلامی کی ہے لیکن میں نے آپ کی قرابیداری کا لحاظ کیا ہے، میں کچھ نہیں بولا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مقدام کہتے ہیں مجلس کے اندر کھڑے ہو گئے، نبی کریم نے سب کو مخاطب کر کے کہا، ارے جس کے لیے ساری کائنات اکٹھی ہوتی ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، محفل میں جس کے لیے مصطفیٰ کھڑے اسے ابوبکر کہتے ہیں۔ اور مصطفیٰ نے کیا کہا کہ بلا بات سننے والے نے، نبی پاک نے فرمایا اللہ تدعون علی صاحبی ما شانکم وشانہ، اور فرمایا تمہاری حیثیت کیا ہے، ابو بکر کی حیثیت کیا ہے، فواللہ ما منکم رجل الا علی باب بیتہ الا باب بکر فإن علی بابہ نورا، فرمایا تم وہ ہو، تم سب کے گھروں کے دروازے پہ اندھیرا ہے، آج بھی رب کی رحمت جس کے دروازے پہ برس رہی ہے اس کو ابو بکر صدیق کہا جاتا۔ اور نبی نے